हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि कल बजट 2025-26 अनाउंस हुआ है। बहुत सारे सेक्टर्स पे इसने फोकस किया है। इसमें से एक सेक्टर है एमएसएमई। एमएसएमई सेक्टर के लिए क्या क्या अनाउंसमेंट हुई हैं, क्या क्या चेंजेस आए हैं, इस वीडियो में हम समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, बजट अनाउंसमेंट में जो चेंजेस हैं वो है रिलेटेड टू क्लासिफिकेशन ऑफ एमएसएमईज। उनके लिए क्रेडिट गारंटी कवर बढ़ाया गया है। क्रेडिट कार्ड का अनाउंसमेंट हुआ है, नई स्कीम आई है और एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए चेंजेस किए गए हैं। तो क्या है ये सारे चेंजेस, अब हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले समझें तो जो एमएसएमईज हैं उसको डिफाइन किया गया है एमएसएमई डी एक्ट 2006, जो कि है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज एक्ट 2006। अगर 2020 की बात करें तो वहाँ भी डेफिनेशन चेंज की गई थी। अब यहाँ पर टर्नओवर के हिसाब से और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उसी डेफिनेशन को और फर्दर चेंज कर दिया गया है। तो क्या है सारे चेंजेस, ये देखते हैं। देखिए, अगर हम एमएसएमईज की बात करें, 1 करोड़ रजिस्टर्ड एमएसएमईज हैं जो 7.5 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती हैं। जो हमारा टोटल मैन्युफैक्चरिंग है उसका 36% एमएसएमई कंट्रीब्यूट करती हैं और जो टोटल एक्सपोर्ट है उसमें इनका परसेंटेज 45% है। तो इतनी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है एमएसएमईज की हमारे लिए। तो गवर्नमेंट एमएसएमईज को इंसेंटिवाइज करती है। गवर्नमेंट चाहती है इन्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन में कंसेशन मिले, इस तरह की फैसिलिटीज गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती है। इसी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने डेफिनेशन चेंज की है एमएसएमईज की। अगर हम लास्ट डेफिनेशन की बात करें तो वो इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर बेस्ड थी और दोनों का क्यूमुलेटिव क्राइटेरिया था, यानी दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल करना होता है। अगर इनमें से एक क्राइटेरिया भी एक्सीड हो जाता है तो उसकी रिक्लासिफिकेशन हो जाती है। तो अभी गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट की और टर्नओवर की जो लिमिट्स हैं उनको 2.5 और 2 टाइम्स रिस्पेक्टिवली बढ़ाया गया है। पहले जो ये इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया था यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का, उसमें इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया था 1 करोड़, 10 करोड़ और 50 करोड़, जिसे अब 2.5 टाइम्स बढ़ा करके 2.5 करोड़, 25 करोड़, 125 करोड़ कर दिया गया। सिमिलरली टर्नओवर की बात करें तो पहले टर्नओवर का क्राइटेरिया था 5 करोड़, 50 करोड़ और 250 करोड़, जिसे ट्वाइस यानी 2 गुना बढ़ा करके 10 करोड़, 100 करोड़ और 500 करोड़ कर दिया गया है। और ये सारी वैल्यूज़ जो है आपके इनकम टैक्स रिटर्न और जीएसटी में जो आप फाइलिंग्स कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग तय की जाएंगी। सिमिलरली एमएसएमईज को ईजीली लोन मिल जाए उसके लिए भी गवर्नमेंट ने कुछ अरेंजमेंट्स करी हैं। जैसे कि माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए जो लिमिट पहले सीजीटी एमएससी कवरेज की 5 करोड़ थी उसे बढ़ा करके अब 10 करोड़ कर दिया गया है। जिससे क्या फ़ायदा होगा कि एडिशनल क्रेडिट ऑफ 1.5 लाख करोड़, यानी अगले 5 साल में 1.5 लाख करोड़ का जो लोन है गवर्नमेंट इनको दे पाएगी। सेकंड, इसमें स्टार्टअप के लिए चेंज किया गया है। पहले ये 10 करोड़ थी, अब इस लिमिट को बढ़ा करके स्टार्टअप के केस में 20 करोड़ कर दिया गया है और इसकी फ़ी भी है उसको रिड्यूस किया जाएगा, ये 1% कर दी जाएगी। 27 फोकस सेक्टर जो है आत्मनिर्भर भारत के, उन पर ये लागू होगा। और थर्ड, इसमें जो चेंज किया गया कि जो वेल रन एमएसएमई एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए टर्म लोन के लिए जो क्रेडिट गारंटी की सीमा है वो 20 करोड़ बढ़ा दी गई है। देखिए, जब आप बैंक्स में लोन के लिए अप्रोच करते हैं तो बैंक जनरली आपसे कोलेटरल की डिमांड करता है, लेकिन एमएसएमईज को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने एक क्रेडिट गारंटी स्कीम बनाई हुई है, सीजीटीएमएससी जिसको बोलते हैं। एक ट्रस्ट बनाया हुआ है, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। इसमें आप लोन लेते हैं तो कोलेटरल की बजाय आपको गवर्नमेंट गारंटी प्रोवाइड करती है कुछ पर्टिकुलर फीस लेकर के। अगर मैं फ़ीस की बात करूं तो ये सारी माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस जो कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज एक्टिविटी में इन्वॉल्व है उन पे लागू होती है। और इसमें एग्रीकल्चर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और जीएलजी यानी जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स जो हैं वो इसके एक्सक्लूजन्स है। अगर मैं फ़ीस की बात करूं तो ये सारा फीस का स्लैब का स्ट्रक्चर है, यानी मैक्सिमम फीस इसमें गवर्नमेंट जो है 1.35% चार्ज करती है 5 करोड़ के लोन के ऊपर। अब इस लिमिट को 5 करोड़ से बढ़ा करके 10 करोड़ कर दिया जाएगा, यानी अभी आप अगर एक एमएसएमई रन करते हैं तो आप कोलेटरल फ्री लोन 10 करोड़ का अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इसमें चेंज किया गया है, इसमें क्रेडिट कार्ड फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस क्रेडिट कार्ड की स्कीम इंट्रोड्यूस करी गई है, जिसमें कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे 5 लाख की लिमिट के लिए और ये सारे के सारे एप्लीकेबल होंगे माइक्रो एंटरप्राइजेस पे। गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि फर्स्ट ईयर में 1 मिलियन क्रेडिट कार्ड जो है इस स्कीम के तहत दिए जाएंगे। ये क्रेडिट कार्ड उन्हीं एंटरप्राइजेस को मिलेंगे जो उद्यम पोर्टल पे रजिस्टर्ड है। नेक्स्ट इसमें चेंज है कि फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, यानी फर्स्ट टाइम जो बिजनेस करने वाली इस तरह के 5 लाख महिलाएं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स जो हैं फर्स्ट टाइम वाले, उनके लिए टर्म लोन की स्कीम लेके आएगी गवर्नमेंट, जो 2 करोड़ तक का लोन होगा अगले 5 सालों में। एक्सपोर्ट प्रमोशन पे भी इसमें काफ़ी फोकस किया गया है। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के तहत जो है गवर्नमेंट ऐसा इंश्योर करेगी कि इनको इजी क्रेडिट की, एक्सपोर्ट क्रेडिट की फैसिलिटी इजीली मिल जाए और जो नॉन टैरिफ मेजर्स हैं जो अदर कंट्रीज लेती हैं उनके खिलाफ भी गवर्नमेंट एक्सपोर्टर्स की मदद कर चुके हैं।
तो ये सारे नए चेंजेस जो हैं इस बजट में इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपको समझ आया होगा। हम सारे के सारे सेक्टर वाइज जितने भी रिफॉर्म्स इस बजट में आए हैं रिफॉर्म्स को समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम टैक्स का समझेंगे सारा का सारा कि टैक्स में क्या चेंजेस हैं। जैसे आपने सुना होगा कि 12 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा और सैलरीड के केस में 12.75 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। सारा स्लैब वाइज ये भी समझेंगे। इसके बाद हम समझेंगे कि एग्रीकल्चर में क्या रिफॉर्म किए गए हैं और सारे ही सेक्टर्स का बजट का जो कवरेज है पूरा का पूरा बजट समझेंगे, सारे के सारे फॉर्मूला समझेंगे। आप हमारे वीडियोज़ को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ भी इसी तरह मिलती रहें।